नमस्कार, आप देख रहे हैं बादशाह प्रेमी ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार मित्रों, मैं बादशाह प्रेमी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये परम सौभाग्य है हमारे अग्रज बड़े भैया आदरणीय पंडित श्री भूषण त्यागी जी हमारे पास हैं। मैं सबसे पहले आपका प्रणाम करता हूं और इनसे परिचय के क्रम में मैं जानना चाहूंगा कि आदरणीय आपने कविता की शुरुआत कब से की, कब से आप कविता से जुड़े, ये लिखने का भाव कैसे आया, आप अपना किनको मानते हैं जिनके माध्यम से आपको ये कविता की सौगात मिली, अपने बताएं। ऐसा है प्रेमी जी, मेरी जीवन यात्रा जब से शुरू हुई है तो जीवन के शुरुआती जो वर्ष हैं जी, वो इतने कह लीजिए कि करुण में हमारा जीवन बीता कि कविता का आना स्वाभाविक था। क्योंकि अपने को इसीलिए मैं तुलसी का वंशधर मानता हूं, क्योंकि बचपन में जो स्थिति कभी तुलसीदास जी की रही, लगभग उससे मिलती जुलती ही हमारी स्थिति रही है। मुझे भी अपने माता पिता का चेहरा नहीं याद है और किसी एक विधवा मौसी जिनके पास कोई नहीं था, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया जी। उन्होंने मुझे जितनी ऊंचाई दे सकती थी उन्होंने दिया, और वह स्थितियां थी कि उन्होंने स्वयं तो भूखा रह लिया लेकिन मुझे भूखा रहने की स्थिति में नहीं आने दिया। और इसलिए वह मेरा जो काल है, वह काल मुझे कविता की ओर लेके गया। अगर कविता की ओर नहीं ले गया होता तो आज मैं किसी दूसरे अनर्गल क्षेत्र में होता और तब शायद आप हमारा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते, बल्कि मुझसे नफरत कर रहे होते। इसलिए मैं समझता हूं कि कविता ही मेरी जिंदगी को संवारने वाली है, मेरी जिंदगी को संवार रही है, और कविता ही मुझे सारी सिद्धियां प्रदान कर रही है। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि हजारों से ज्यादा जनगीत, नवगीत लिखा जी। ओज के कवि से आपकी पहचान पूरे हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तक हुई, और तमाम सारे मंचों पर अग्रिम पंक्ति में आपका स्थान होता है। जहां तक मैंने देखा है, तमाम चैनलों से सुना है, जाना है। मैं आपके सानिध्य में जब से आया हूं तब से आपको जान रहा हूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि कहीं आपके मन में जो गीत का मतलब अंकुर जब फूटा जी, तब से और अब तक सबसे बढ़िया से आप नवगीत बढ़िया से आप धारा लेके चले, या जनगीत का धारा लेके चले, आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए। प्रेमी जी, ऐसा है कि कविता तो हर कवि को अपनी हर कविता जी अति प्रिय हुआ करती है। जी बिल्कुल। लेकिन उन्हीं कविताओं में से कुछ ऐसी कविताएं होती हैं, कुछ ऐसे गीत होते हैं, ऐसे जनगीत होते हैं जो कि जनता की जुबान पर चढ़ जाते हैं जी। भले वह उस कवि की दूसरे स्तर की रचना हो, लेकिन वह दूसरे स्तर की रचना और जनमानस के ऊपर छा गई, और जिसके लिए वह पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरी धरती पर पहचाना जाता है जी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने न जाने कितनी किताबें लिखी, लेकिन मशहूर जो है गीतांजलि हुई, और गीतांजलि के द्वारा ही वो जाने गए। तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारी किताबें दी हैं, लेकिन अगर रामचरितमानस उन्होंने नहीं लिखा होता, आज रामचरितमानस
जो पढ़ा है उसको भी याद है, और जो नहीं पढ़ा है, जो गंवार है, उसको भी 2-4 चौपाइयां याद होती हैं, और वह कह जाता है कि हुई है सोई जो राम चिराग। जो गंवार है तो भी कह जाता है। तो सवाल है कि अब वह रचना जनमानस के सर पर चढ़ गई और वह रचनाकार रातों रात छा गया। मैं तो गीतों को लेकर के आया था, लेकिन अचानक परिवर्तन हुआ, और मैं गीतों नवगीतों के साथ फिर जनगीत मैंने प्रणयन शुरू किया, छंदों में काम किया, खंड काव्य के लिए काम किया, मुक्तकों में काम किया, और लास्ट में जाकर के हमको जो देश ने पहचाना वह ओजस्वी गीतकार के रूप में पहचाना। ओजमयी गीत में ओज के लिए जाना, और उसी में अब मेरी पहचान बनी। तो मैं चाहूंगा एक वानगी के तौर पर कुछ नवगीत अगर आप देखिए, आपको एक गीत में वानगी के तौर पर जो है सुना रहा हूं। आप भी गांव में पैदा हुए हैं, अब मैं भी कदाचित गांव में ही पैदा हुआ था। ये अलग बात है कि हमने कर्म क्षेत्र अपना काशी बना लिया, और लोग काशी से ही मुझे जानते हैं। लेकिन गांव की मिट्टी से मुझे बहुत प्यार है, गांव की जिंदगी से मुझे बहुत प्यार है। लेकिन गांव में जो स्थिति हमने देखा, आज की स्थिति, ताजा स्थिति, बहुत पहले के भी गांव को देखा है हमने, जहां प्रेम हुआ करता था, जहां सद्भाव होता था। अभाव तो था, लेकिन अभाव में भी सद्भाव था, बिल्कुल, और प्रेम का वातावरण। आज अभाव नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं है। बिल्कुल। आप एक रचना स्वागत सुनिए, नवगीत है, मैं सुना रहा हूं। स्वागत। जलन ओढ़े जी रहा इंसान। देखिएगा प्रेमी जी, आप मेरे बड़े ही प्रिय कवि हैं, मैं बहुत सम्मान आपको देता हूं और पंक्तियां निवेदित करता हूं, क्योंकि आप एक मौलिक रचनाकार हैं, और इसलिए हमारा सारा स्नेह और सारा प्रेम आपको मिलता रहता है। कृपा, आपका आशीर्वाद। तो देखें कि जलन ओढ़े जी रहा इंसान, आगे क्या कहूं। जलन ओढ़े जी रहा इंसान, आगे क्या कहूं। और ये है अपने गांव की पहचान, क्या बात, आगे क्या कहूं। ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या कहूं। अब थोड़ा सा अतीत में जाइएगा कि सच है हम लाचार थे, मजबूर थे। सच है हम लाचार थे, मजबूर थे, पर जलन के रोग से तो दूर थे। पर जलन के रोग से तो दूर थे, तो धूल में मिलने लगे अरमान, आगे क्या कहूं। धूल में मिलने लगे अरमान, आगे क्या कहूं। और ये है अपने गांव की पहचान, आगे क्या कहूं। और अगला चित्र देखिएगा कि फूल रिश्तों के बहुत कुम्हला गए। फूल रिश्तों के बहुत कुम्हला गए। और हाय हम कैसी सदी में आ गए। हाय हम
कैसी सदी में आ गए कि भाई से भाई हुआ अनजान। वाह वाह, आगे क्या कहूँ, वाह वाह, भाई से भाई हुआ अनजान। क्या बात, आगे क्या कहूँ। और ये है अपने गांव की पहचान। आगे क्या कहूँ। और अंतिम चित्र देखिएगा जी, कि बहुत ऊंचे लोग बौने हो गए, बहुत ऊंचे लोग बौने हो गए, बौने हो गए, और हम उनके खिलौने हो गए, और हम उनके खिलौने हो गए। तो कान का कच्चा हुआ परधान। आगे क्या कहूँ, क्या बात है, कान का कच्चा हुआ परधान। आगे क्या कहूँ, क्या बात, ये है अपने गांव की पहचान। आगे क्या कहूँ, आगे क्या कहूँ। क्या बात।